हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी बीएफ प्रथम वर्ष यानी कि बीएफ पार्ट 1 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाते ही आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सारे वीडियो को कवर कर लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं बनते प्यारे दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध विज्ञान है? पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं है, ओनली फॉर प्योरिटी ही है, आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, असमान मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान जो है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, प्योर है। सबसे छोटा प्राणी इसमें कौन है? सबसे छोटा प्राणी आपको बताना है तो अमीबा, अमीबा सबसे छोटा प्राणी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव, क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव व्यवहार का अध्ययन किस मनोविज्ञान में किया जाता है? मानव, जैसे कि आपका जो व्यवहार है, आपको जो नजरिया है, इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं तो किस मनोविज्ञान के तहत हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो मानव व्यवहार का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे समाज मनोविज्ञान में, ठीक है, वातावरणीय मनोविज्ञान में, औद्योगिक मनोविज्ञान में, ठीक है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब समाज मनोविज्ञान में क्या? समाज में आपका किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का व्यक्तित्व है, आप किस वातावरण में किस तरह का मतलब बिहेव करते हो, किस माहौल में किस तरह ढलते हो आप। इसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम मनोविज्ञान की शाखा है? नवीनतम बोले तो बिल्कुल नया मनोविज्ञान की शाखा है कौन, इसमें आपको बताना है 51 में। तो हो जाता है प्यारे दोस्तों यौगिक मनोविज्ञान। यौगिक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जो कि नवीनतम नया मनोविज्ञान की एक शाखा है कौन? यौगिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रुक कर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। गिलिमर का योगदान मनोविज्ञान की किस शाखा में है? गिलिमर महाशय है कौन? ये बहुत बड़े साइकोलॉजिकल थे और इसका जो है योगदान मनोविज्ञान की किस शाखा में है, मनोविज्ञान की किस शाखा में इसका योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नैदानिक मनोविज्ञान में, नैदानिक मनोविज्ञान में गिलिमर का योगदान बहुत बड़ा रहा है, ठीक है। ये जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है कौन? नैदानिक मनोविज्ञान। और इसमें किसका योगदान रहा है? तो गिलिमर का रहा है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे सही है? मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है। क्या मनोविज्ञान एक आदर्श मूलक विज्ञान है? मनोविज्ञान समर्थक तथा आदर्श मूलक दोनों तरह का विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है, मनोविज्ञान एक समर्थक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक समर्थक विज्ञान, एक पॉजिटिव साइंस। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? यानी कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को तत्कालिक अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो ये रहे हमारे वुंट महोदय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वुंट महोदय एक ऐसे साइकोलॉजिकल इंसान थे जिन्होंने मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे दोस्तों कि निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान का उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता? निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता? तो परिमापन को मनोविज्ञान के उद्देश्य में शामिल नहीं कर सकते, परंतु किसको किसको शामिल कर? मनोविज्ञान के उद्देश्य में वर्णन को शामिल कर सकते हैं, पूर्व कथन को शामिल कर सकते हैं, व्याख्या को कर सकते हैं, परंतु परिमापन को नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को चेतन यानी कि चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो वो करने वाले थे टीचेनर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कायम कब हुई? ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी करवाया था, यदि आपको पता ना हो तो एक बार देख लीजिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब कायम हुई? तो 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं प्यारे दोस्तों।
मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभव का अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को तत्कालिक अनुभव के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया? अभी भी मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कराया था। तो ऊंट महोदय, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऊंट महोदय जो है तत्कालिक अनुभव का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था मनोविज्ञान को, ऊंट महोदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है साहब? मनोविज्ञान की उपर्युक्त विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है? मनोविज्ञान की उपर्युक्त विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुभूति एवं व्यवहार दोनों। मनोविज्ञान की उपर्युक्त विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या, अनुभूति एवं व्यवहार दोनों। देखो, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अनुभूति, मान के चलो कि आप अंधेरे में हो, तो अंधेरा को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अंधेरे में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो गर्मी को क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो उसी को अनुभूति कहा जाता है। व्यवहार की बात करें, मन यदि आपका पवित्र है तो आप अच्छा व्यवहार करोगे, मन यदि आपका अपवित्र है तो बुरा व्यवहार करोगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है हमारी मानसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे मनोविज्ञान की उपर्युक्त विषय वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का संस्थापक कौन है? देखिए, हमको मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पढ़ने में अच्छा लगता है? प्रयोगात्मक, यानी कि थ्योरेटिकल पे मज़ा नहीं आता। थ्योरेटिकल आप भूल भी जाते हो, परंतु प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटिकल आप कभी नहीं भूल पाते हो। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटिकल मेंटल पर आप विशेष फोकस करो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ऊंट महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास करके साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इन्होंने इसे जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, पिता कहा जाता है ऊंट महोदय को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषिट किया? किसकी हिम्मत थी, किसकी मजाल थी ये कि जो है मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? ये महाशय कौन रहे हैं? तो वाटलेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाटलेट एक ऐसे साइकोलॉजिकल व्यक्ति थे जिन्होंने कि मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हमारा। 62 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? मनोविज्ञान प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? मैंने पिछले वीडियो में भी इसका आंसर बताया हुआ था। जर्मनी में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, किसी वैज्ञानिक के अनुसंधान का विशिष्ट लक्षण क्या है? कोई भी वैज्ञानिक हो, उसका अनुसंधान का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? उसके अनुसंधान का एक कॉमन लक्षण बताइए जो कि सब वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से मिलता हो। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है मापन। माप तौल के वो अनुसंधान में विशिष्ट लक्षण दर्शाते हैं। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? ये क्वेश्चन काफी शानदार, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। लिपजिंग में एक बार फिर से रट्टा मारिए। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी लिपजिंग में। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी लिपजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे यार, अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोग में निरर्थक पदों का उपयोग सबसे पहले किया था? किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोग में निरर्थक पदों का उपयोग सबसे पहले किया था? इसके बारे में आपको बताना है। तो इबिंगहॉस ऐसे इंसान थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोग में निरर्थक पदों का उपयोग सबसे पहले किया हुआ था। इबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करने वाले वो महान इंसान कौन थे? तो वो थे वाटसन एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन करा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान की बाह्य निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना लाजवाब है। तो वाटसन, देखिए यहाँ पे आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो वाटसन। और यहाँ पे मनोविज्ञान की बाह्य निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है? तो वाटसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय विधि है? हम कौन सी विधि पर सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सी विधि है जिस पर हम
ज़्यादा विश्वास करते हैं। प्रयोगात्मक एक ऐसी विधि है जिस पर 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे खुद से देख पाते हैं, ठीक है। और थियोरेटिकल में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं तब करते हैं, परंतु प्रयोगात्मक में ये नहीं है, पहले करते हैं फिर उसके बारे में जानते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा विश्वास योग्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन रहा है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक मैंने अभी बताया था, एक बार कमेंट करके बताइए। ऊंट महोदय। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऊंट महोदय। मनोविज्ञान अपनी उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है जिसे कहते हैं क्या। मनोविज्ञान अपनी उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि एक ऐसा विधि है मनोविज्ञान का जो कि बल पर एक अपूर्व विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव चेतना अंतरिक्षात्मक अध्ययन हेतु पुरोगामी सर्वप्रथम कौन बना। मानव चेतना के अंतरिक्षण अध्ययन हेतु पुरोगामी सर्वप्रथम कौन बना, तो ये रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऊंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऊंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये चैप्टर आज समाप्त होने वाला है, ठीक है। यदि आप पहला चैप्टर के दोनों वीडियो को देख लेते हो तो इससे बाहर भविष्य में कभी प्रश्न बन ही नहीं सकता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में निरर्थक पदों का उपयोग करने वाले पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, तो प्यारे दोस्तों ये थे मूलर महोदय। ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन में क्या अध्ययन करता है, तो करता है वंशानुक्रम। आपका वंशानुक्रम कोई बच्चा है, उसका मनोविज्ञान कैसे अध्ययन कर सकते हैं, उसके वंश की ओर चलेंगे, उसका वंश कैसा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है। एडवर्ड टेचनर किसके शिष्य थे, ये एडवर्ड टिचनर बहुत बड़े महान हस्ती थे, और ये किसके शिष्य थे, तो ये थे इनमें से किसी के नहीं वाटसन के नहीं, थॉर्नटन के नहीं, फ्राइड के नहीं। प्यारे दोस्तों कल हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।